हेलो 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 स्टूडेंट, हेलो। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ मैं आपके पास हूं। वैसे तो मैं पैराबोला आज कंटिन्यू करना था। देखिए जरा, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है यार? फटाक से कंफर्म करो। आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन आपके करियर को लेकर है, उस मेहनत को लेकर है जो आप रात रात भर मेरे साथ जागकर यहाँ पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, एओडी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री को लेकर कर रहे हैं। और जिस इंटेंशन को, जिस पर्पस को, जिस गोल को लेकर आप ये मेहनत कर रहे हो, और वो गोल कितना ऑथेंटिक है, आपकी इस मेहनत का कुछ परिणाम मिलने भी वाला है क्या, उस पर लेकर चर्चा करना है। जल्दी से कंफर्म कर दो, क्या मैं ऑडिबल हूँ? फटाक से कंफर्म करो यार, जल्दी कंफर्म। हाँ हाँ बच्चों, चलिए चलिए चलिए, फटाफट फटाफट शुरू करते हैं यार, है ना? आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। जबरदस्त तरीके की बात है यार। सबसे पहले तो ये है कि मैं यहाँ आकर के आपके लिए लेक्चर बना रहा हूँ, पैराबोला पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ भी रहे हो, है ना? इसके पहले हमने सर्कल पढ़ रखा है। जबरदस्त मेहनत कर रहे हो आप। और किस एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हैं हम? जो एनटीए, एक बॉडी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो हमारे इंडिया में एक बॉडी है ना? गवर्नमेंट ने एक बॉडी बना रखी है कि उस बॉडी का ये काम है कि हम जिस जेई मेन की परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो उस परीक्षा के क्वेश्चन पेपर्स को फॉर्म करती है, ठीक है ना? अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आप समझ लो, है ना? ये मैं आपको प्रवोक नहीं कर रहा हूं, पर डेफिनेटली चूंकि आप उस मेहनत को, उस तपिश को, उस वार्मनेस को, जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो उस एग्जाम के लिए यार, किस लिए? एक अच्छा कॉलेज मिले, हमको हमारी मेहनत का रिवॉर्ड मिले, कॉलेज में हम पढ़ के निकले, एक अच्छी डिग्री मिले, डिग्री के बाद हमको एक अच्छा जॉब मिले। कई बच्चे ऐसे हैं यार जो कॉमन फैमिली से हैं, पता नहीं उनके माता पिता कैसे फीस अरेंज करके मोटी मोटी फीस इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में भर रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले फीस को लेकर के वो मेहनत भी कर रहे होंगे, आपको पढ़ा भी रहे होंगे, पर फिलहाल बड़ा मोटा पैसा कोचिंग की तिजोरी में जाता है, और उसके बदले में फिर वो आपको उस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। आप भी अपनी पूरी मेहनत से, पूरे जील से, पूरी अपनी डेस्परेशन के साथ उस एग्जाम की तैयारी करते हो। फिर एक दिन आता है कि जब आपको उस एग्जाम को परफॉर्म करना पड़ता है, और एग्जाम के जो एक हफ्ते वाला शेड्यूल है यार, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। मैं समझ सकता हूँ, आईआईटी जेई का मैथ्स का प्रोफेसर हूं, मैं समझ सकता हूँ कि एक बच्चे को अगर मुझसे कोई बोल दे ना अभी कि सर आपको आईआईटी की फिजिक्स भी पढ़ाना है, आपको आईआईटी की केमिस्ट्री पढ़ाना है, तो मैं हाथ खड़े कर दूंगा, सच बताऊं तो आप लोगों को सबसे पहले यार हेड्स ऑफ है मेरे उन बच्चों को जो इतना डेयरिंग रखते हैं कि पहले तो वो साइंस में आते हैं, साइंस में आने के बाद वो आईआईटी जेई का सपना संजोते हैं, अपने माँ बाप के उस सपने को साकार करने के लिए अपना जी जान सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, जबरदस्त मेहनत करते हैं। और सबसे पहले तुम सबको हेड्स ऑफ, है ना? जितने भी बच्चे यहाँ सिंसियरली मेरी क्लास को, मेरी लेक्चर को अटेंड करते हैं ना, उन सबको पहले तो हेड्स ऑफ है। अब बच्चों, बड़े दुख के साथ एक बात बताना पड़ रहा है कि ये जो आप मेहनत कर रहे हो ना यार, ये जो आप जी जान लगा करके अपनी पूरी जान, जिंदगी, पूरी एनर्जी सब कुछ झोंक करके जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, हमारी सरकार इस कदर निकम्मी है कि वो उन बच्चों के लिए एक एजेंसी बनाकर उसने एक बॉडी, एक गवर्नमेंट बॉडी फॉर्म करके रखी है जिसका नाम है एनटीए, जिसका काम है कि वो उन बच्चों के लिए केवल पेपर सेट करेगी, सिर्फ पेपर सेट करना है उसे, जो बच्चे इस एग्जाम को तैयार कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, इस पेपर को सेट करने के लिए आपको पता है कितने साल का ड्यूरेशन होता है? उनके पास 1 साल का ड्यूरेशन होता है। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं, जिस दिन जेई का पेपर खत्म होता है, जिस दिन जेई का पेपर खत्म होता है, उसके नेक्स्ट डे से अगले सेशन के लिए जेई का पेपर बनना शुरू हो जाता है। प्रोसेस क्या होती है? बहुत सारे अलग अलग प्रोफेसर जो होते हैं, ऑनरेबल प्रोफेसर जो होते हैं, उनको योग्यता के अनुसार मैथ्स का पेपर, फिजिक्स का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर सेट करने के लिए दिया जाता है। जैसे 6 प्रोफेसर हैं, 6 प्रोफेसर मैथ्स के हैं, 10 प्रोफेसर केमिस्ट्री के हैं, 8 प्रोफेसर फिजिक्स के हैं, तो उन 10, 6 और 8 में इस तरह से पेपर बंटते हैं कि
उनको बोला जाता है कि भाई ये पेपर आपको बनाकर देना है, 25-25 क्वेश्चन के पेपर आपको बनाकर देना है। एंड मोर ओवर जब वो पेपर वो प्रोफेसर सारे बना के देते हैं तो एक गवर्निंग बॉडी के सामने वो बैठते हैं, जैसा मुझे आइडिया है, और वो बॉडी उन प्रोफेसर से वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराती है उसी समय। और वो भी उनका टारगेट होता है कि अगर ये बच्चे के लिए 25 क्वेश्चन 1 घंटे में है तो बीइंग अ प्रोफेसर उससे कम समय में ये 25 क्वेश्चन अप टू द मार्क सॉल्व करके आपको हमें दिखाना है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जिन क्वेश्चंस की वजह से टाइम एक्सीड हुआ है या वो गड़बड़ हुआ है, वो क्वेश्चन या तो फिर रेमेडाइज होते हैं, रिप्लेस होते हैं, नए क्वेश्चंस आते हैं। और उन 6 या 8 या 10 लोगों में से किसी को यह पता नहीं होता कि किसका पेपर एनटीए एज एन एग्जामिनेशन आपको देने वाला है। एक बात, अब जब एक आदमी मैथ्स का प्रोफेसर है, उससे आपने 25 क्वेश्चन मांगे तो आपने उसकी कुछ योग्यता देखी होगी ना, योग्यता देख के तो आपने उससे 25 क्वेश्चन का पेपर मांगा होगा। ऐसे आपने फिजिक्स प्रोफेसर की योग्यता देख के उसको पेपर दिया होगा बनाने। किसी रिक्शे वाले को या किसी सब्जी बेचने वाले को तो आपने ये काम नहीं दिया होगा, या किसी सीए को तो आपने ये काम नहीं दिया होगा, या किसी ऐसे आदमी को जो लीग से हटकर है काम नहीं दिया होगा। आपने किसी प्रोफेशनल को, किसी योग्य व्यक्ति को ये काम दिया होगा, ऐसा हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये देश के उन लाखों बच्चों का भविष्य तय करने वाला एग्जाम है, जिस एग्जाम को देने के बाद उस डिग्री का जलवा यूएस, यूके, जर्मनी, विदेशों में भी होता है। अगर आप विदेश में जाके बोल देना, कई यूनिवर्सिटी तो ऐसी है, अगर आप बोल दें सर आई एम फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आई एम फ्रॉम आईआईटी कानपुर, तो आपको रिटन एग्जाम ही नहीं लेते हैं, आपको केवल इंटरव्यू फेस करना है एंड यू कैन गेट एडमिटेड इन दैट सो एंड सो कॉलेज जहां के लिए आप विलिंग है। ये रेपुटेशन है आईआईटी की, डेफिनेटली है। एनआईटीज की भी बहुत अच्छी रेपुटेशन है। अब आप सोचिए जिन कॉलेजेस की डिग्री का इतना इंपॉर्टेंस है यार फॉरेन में, विदेश की धरती पर भी, जहां बच्चा बोलता कि मैं फला एनआईटी से हूं या फला आईआईटी से हूं, आईआईटी बॉम्बे से हूं, आईआईटी दिल्ली से हूं, उसकी रिकग्निशन इतनी है। और जब उस एग्जाम में इस तरह की धांधलियां हो तो आप सोचिए ये कितनी शर्मनाक स्थिति है, कितनी गजब बेशर्मी है। आपने बच्चों से मोटी फीस ली, एग्जामिनेशन फीस के नाम पे आपने मोटी फीस ली। आपने बच्चों को खूब जबरदस्त तरीके से एक सिलेबस दे रखा है, एक लार्ज सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सबका सिलेबस आपने जाइंट सिलेबस दे रखा है। अच्छा, एनसीईआरटी की बुक का लेवल देखिए, एनसीईआरटी की बुक का लेवल इतना घटिया है कि उसमें से आईआईटी में कोई बच्चा आईटीआई भी नहीं निकाल सकता। आईआईटी की तो बात ही अलग है। आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ रखी होगी, सर्कल ही देख लीजिए, आधे पन्ने में सर्कल खत्म हो गया। क्या आईआईटी उतने सर्कल में क्वालिफाई हो सकता है क्या? आप बायनोमियल थ्योरम देख लीजिए, पैराबोला देख लीजिए, कुछ भी नहीं गिवन है। तो एनसीईआरटी जिस बुक को बच्चा फोकस रख के पढ़ता है, उस बुक में हवा जो है बिल्कुल है ही नहीं, वो एक फुस्सू वाला गुब्बारा है, उस गुब्बारे में कोई हवा नहीं। अच्छा, दूसरी बात, जब वो यार पेपर की बात करें, वापस पॉइंट पर आते हैं, अगर हम एनटीए के स्ट्रक्चर पेपर की बात करें तो बहुत ध्यान से देखिए। अभी मैं खबर देख रहा हूं कि जनवरी अटेम्प्ट में, बहुत ध्यान से सुनिए, जनवरी अटेम्प्ट में 12 क्वेश्चन, ध्यान से दीजिएगा, 12 क्वेश्चन, जिसमें से 8 क्वेश्चन फिजिक्स में थे, 2 क्वेश्चन आपके मैथ्स में थे और 2 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में थे। ये क्वेश्चन चैलेंज हो गए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन गलत थे, ये क्वेश्चन टेक्निकली कंसेप्चुअली गलत क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन। अब आप सोचिए 75 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन तो आपके चैलेंज हो गए। अब इसमें देखिए गड़बड़ी क्या होगी। मान लीजिए वो 12 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है, ये 12 वो क्वेश्चन है जिन क्वेश्चन को एक बच्चे ने अटेम्प्ट किया, अपने 5 मिनट 4 मिनट लगाए। अगर किसी ने पूरे 12 के 12, मैं तो बोलता हूं 3 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए, ध्यान से सुनिए, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 12 में से, उसने एक क्वेश्चन को करने में 1.5 या 2 मिनट लगाए, 3 मिनट लगाए, और लगाने के बाद आपके 12 क्वेश्चन कंसेप्चुअली रॉन्ग हो गए, नहीं बने। अच्छा, वहां बच्चे को इतना पता नहीं होता कि क्वेश्चन कंसेप्चुअली रॉन्ग है, समझना, वो जीनियस ब्रेन्स को छोड़ दीजिए, बच्चे ने तो अपना बहुमूल्य 10-15 मिनट इस क्वेश्चन में लगा दिया ना। अब वो 15 मिनट जो वो किसी दूसरे क्वेश्चन में लगाता जो आपके राइट क्वेश्चंस थे, उसका वो वैल्यूएबल टाइम तो कम हुआ ना, तो उसका परसेंटाइल का क्या? ये तो आप ठीक है बोनस कर दोगे मतलब इसमें भीड़ को भी नंबर मिल जाएगा, जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया। उस बच्चे को नंबर तो आपने कंपनसेट किया, उस टाइम को कैसे कंपनसेट करोगे जो बच्चे ने इन ब्लडी क्वेश्चंस में अपना वैल्यूएबल टाइम लगाया? वो 3 मिनट वो राइट क्वेश्चन में करता जो बेचारा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, शायद क्वेश्चन तक ही नहीं पहुंच पाया, या आकर उसको पता चला कि यार ये 3 क्वेश्चन अगर मुझे समय मिलता तो मैं कर लेता। तो एक तो आपकी इस नॉनसेंस में उस बच्चे का वो वैल्यूएबल टाइम किल हो गया, जिस टाइम पर वो उन 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता था जिन 3 क्वेश्चन से उसकी रैंक
काफी इंप्रूव हो सकती थी। एक नुकसान, ये जो नंबर का बोनस देके आपको बेवकूफ बनाता है ना एनटीए, ये बिल्कुल आप भी गधे बन जाते हो, आप भी उनकी बातों में आके बुद्धू बन जाते हो। अरे भाई बोनस तो हो गया, बोनस मतलब आपने सारी क्राउड को वो मार्क्स तो दे दिए, उस टाइम का क्या होगा भाई? उस टाइम को अगर वो टाइम आपको मिलता तो आप उस टाइम पर 3 नए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते ना। आप ये तो सोचो वो टाइम कहां गया? टाइम थोड़ी बोनस हुआ, टाइम तो रिड्यूस हुआ ना आपका। 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथ्स के लिए मिलता है। उस वैल्यूएबल 15 मिनट की क्या कीमत है आपके लिए? जीरो कर दी उसने। आप एनटीए के एग्जाम में 2 मिनट भी एक्स्ट्रा मांगेंगे, आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा नहीं दिए जाएंगे। टाइम टू टाइम पेपर छुड़ा लिया जाता है, कंप्यूटर स्क्रीन बंद कर दी जाती है, ऑफ हो जाती है। तो एक धांधली तो ये है, ये सॉरी बोल के किनारे हो जाता है। आपको पता है सॉरी का खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? आपको भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, बहुत ध्यान से सुनिए, दूसरी बात यह है कि वो बच्चा जो इस पूरी गलतफहमी का शिकार हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, गलतफहमी का शिकार हुआ है, बेचारा वो किसी दूसरे कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज या कहीं और डाइवर्ट हो रहा है, कहीं और जाने की सोच रहा है। उसको बाद में पता चलता है कि यार ये तो सारा स्कैंडल है। और एक अच्छा बच्चा जो किसी एनआईटी में पढ़ सकता था, किसी प्राइवेट कॉलेज में धक्के खाते हुए घूम रहा है। आप समझिए कहानी यही बोनस में खत्म नहीं होती है। वो बच्चा पता नहीं कहां गया, उस बच्चे के साथ क्या किया। कई बच्चे तो उस फेलियर को अपनी फेलियर मान के भैया सुसाइड कर लेते हैं। तो तुम्हारे सॉरी बोलने के चक्कर में तो बच्चे की जान चली गई ना। माँ बाप थोड़ी समझते हैं, माँ बाप भी ये समझते हैं कभी कभी, ये पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जब रिजल्ट आता है ना, तो रिजल्ट के अलावा अपने बच्चे का एक ऑब्जर्वेशन, एक कैलकुलेशन हमेशा माँ बाप के पास होता है कि मैं इस रिजल्ट का, इस मार्कशीट का मोहताज नहीं हूं, मुझे मेरे बच्चे का कैलिबर पता है कि मेरा बच्चा कैसा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी यार कि जब कभी ऐसा कोई इंसिडेंट बच्चों के साथ हो तो शोल्डर टू शोल्डर ज्वाइन हो के आप बच्चे के साथ खड़े रहें। यू मस्ट बी स्टैंडिंग बिसाइड ऑफ शोल्डर ऑफ योर किड, यू बर्ड। आपको अपने बच्चों के साथ खड़े होना चाहिए और एक महज मार्कशीट के आधार पर अपने बच्चे के कैलिबर को आप तय मत करिए, ठीक है ना। एक बात तो ये है। अच्छा दूसरी बात, आप एक बात ये देखिए, एक कमाल की चीज है, मुझे लगता है सीबीएसई बोर्ड में कम से कम 15, 20, 25 लाख बच्चा तो बैठता होगा पूरे हिंदुस्तान में। अरे 10 लाख तो बैठता होगा भाई। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि जब सीबीएसई बोर्ड का डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर, जिसमें बहुत सारी कॉपियों के पन्ने भरने पड़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, चेक करना पड़ता है, उतना बड़ा एग्जाम आप एक दिन, एक टाइम पे, एक डेट पे सारे बच्चों का पूरे इंडिया में कंडक्ट करा सकते हो। यूपीएससी का एग्जाम, जो जिससे लोग कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस इन पदों पे जाते हैं, वो एग्जाम भारत सरकार एक दिन में कंडक्ट करा सकती है। नीट का एग्जाम, जिसका भी घोटाला आपने सुना था, नीट का जो स्कैंडल हुआ था, स्कैम हुआ है, वो तो सड़क पे आ गया, सड़क पे ही आ गया वो स्कैम, तो वो एक दिन में हो सकता है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये सारे एग्जाम एक दिन में हो सकते हैं। बस ये जो एनटीए जेई मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराता है, ये एक दिन में नहीं हो सकता। कमाल है। अच्छा शिफ्ट टू शिफ्ट, बच्चों को पता है, ये एविडेंट है यार, ये एविडेंस है। शिफ्ट टू शिफ्ट पेपर का स्टैंडर्ड वेरी करता है यार। जब मुकाबला एक सा नहीं है तो आप बच्चों को एक से मार्क्स है, एक से उसमें तौल कैसे सकते हो? अगर मुकाबला एक सा हो, सारे बच्चों के लिए टारगेट एक हो, तो आप उसमें से चूज कर सकते हो कौन बच्चा उसके लिए सक्षम है, कौन बच्चा उसके लिए योग्य है, कौन बच्चा अयोग्य है। जब मुकाबले अलग अलग हैं, हो सकता है जिसके लिए एक्स मुकाबला रखा गया हो उसके लिए पी बच्चा सुटेबल हो, वो उस मुकाबले को ज्यादा अच्छा क्लियरिफाई करता, पर आपने एक्स की जगह उसको वाई मुकाबला दिया। ये बच्चे के अंदर एक इनसेटिस्फेक्शन तो आता है ना कि सर उसकी शिफ्ट इजी थी, मेरी शिफ्ट फलाना है। अरे भाई अब आपने कहा शिफ्ट इजी है तो परसेंटाइल ऐसा हो जाएगा ऊपर, अरे उससे बच्चे को क्या मतलब है भाई। मैं सीधे एक बात बोलता हूं, जब आप इतने बड़े बड़े एग्जाम यार एक दिन में कंडक्ट कराते हो, तो फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ स्टूडेंट आप इसका एग्जाम एक दिन में कंडक्ट क्यों नहीं कराते हो? ये अलग अलग वेरिएशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ पेपर क्यों रखते हो आप? क्या मुद्दा है ये? क्या गड़बड़ी है? किसको बेनिफिट देना चाहते हो? दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक बात बहुत ध्यान से देखिए, ये जो 75, 12, 8 और 2 का मैं गणित आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये एनटीए क्या करता है? ये एनटीए बोलता है कि भैया ये जो अभी आप मेमोरी बेस, ये बोलता है भैया तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के बेसिस पे आप बता रहे हो। अच्छा जब तक इसका रिजल्ट आता है तब तक बच्चे इस चीज को भूल चुके होते हैं, इसका एग्जाम क्या क्वेश्चन पेपर आए थे, क्या हुआ था, भूल चुके होते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ था, मैंने एनटीए के 3 क्वेश्चन को मैथ्स में चैलेंज किया। एनटीए से मैंने उसका जवाब मांगा कि भाई मेरे हिसाब से क्वेश्चन का आंसर ये आने वाला है, आपका आंसर ये हो रहा है, कैसे? तो एनटी ने मुझे उसका आंसर लिख के भेजा कि नहीं इसका आंसर 5 होगा। मैंने कहा भाई 5 क्यों होगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर 9 है।
एनटीए से मैंने एक्सप्लेनेशन मांगा, अपना मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, क्वेश्चन पैराबोला का था, पैराबोला का क्वेश्चन था। तो मैंने कहा भाई आंसर मेरे हिसाब से तो 9 होगा, उसने कहा नहीं 5 होगा, मैंने कहा 5 होगा नहीं 9 होगा, इस तरह का सिनेरियो था। मैंने कहा कैसे, मैंने अपना सोल्यूशन भेजा, एनटीए ने आज तक उस सोल्यूशन को मुझे नहीं भेजा, आज तक नहीं भेजा, आज तक नहीं भेजा, बस उसने लिख दिया कि नहीं, और उसके बाद वो साइट काम ही नहीं कर रही है, फिर वो काम, वो रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं हो रहा वहां से। ये भी देखिए। दूसरी बात है यार, एक बात बताओ, क्या हमारी गवर्नमेंट के पास इतना भी पैसा नहीं है कि जो पेपर आप दे रहे हो, एक तो वो एक पेपर हो, सिंगल पेपर हो, सिंगल एक शिफ्ट में सारे बच्चों को एक सा मैथ्स का पेपर दिया जाए, आप उसमें क्वेश्चंस को कैटेगराइज करो, मीडियम लेवल, अपर लेवल और एक वो लेवल रखिए जो ब्रिलियंट या जीनियस लेवल हो। तो आप 3 सेक्टर में क्वेश्चन को वेरीफाई कर दीजिए, आइडेंटिफाई, क्लासिफाई कर दीजिए। हर बच्चा अपने अपने लेवल से, जो लेवल का बच्चा होगा उतने क्वेश्चन करेगा, नंबर आ जाएगा। पेपर एक सा हो, बच्चों के अंदर कोई इनसेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि यार उसकी शिफ्ट इजी थी तो उसको हो गया। अभी एक बच्चा बता रहा था, अभी मेरे पास एक बच्चा आया, उसका 99 परसेंटाइल कुछ मैथ्स में आया है, कई बच्चे, बहुत सारे अच्छे बच्चे क्वालिफाई कर गए हमारे यहाँ। बच्चा बोला था कि सर मेरा परसेंटाइल तो बढ़ गया है, पिछले बार कम परसेंटाइल में रैंक मेरी थी 44,000 और अब ज्यादा अच्छा परसेंटाइल आया, रैंक आ रही है 50,000। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये क्या बकवास है भाई, क्या हो रहा है ये, बच्चों के साथ क्या कर रहे हो? कौन सी गणित, ऐसी कौन सी गणित है पिछले बार कम नंबर में अच्छी रैंक है और इस बार ज्यादा नंबर में नीचे की रैंक है? व्हाट इज दिस, व्हाट हेल इज हैपनिंग? तो ये सारी चीजें। दूसरा, ये कभी भी यार पेपर जो है ना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। ये बच्चा वहां से आता है, आप एक, भाई ऐसा एक पेपर बनाओ, ये देखो इस तरह का पेपर बनाओ, ऐसा एक पेपर बनाओ और वो पेपर आप बच्चे को दे दो ना, क्या दिक्कत है? आप वो पेपर बच्चे को दे दो। कितने पन्ने लगने हैं? 6, 8, 10 पन्ने ही तो लगने हैं। अरे 1,000, 1,500, 2,000 रुपए फीस लेते हो एक बच्चे से भाई, उस फीस का करते क्या हुआ? क्या करते हो आप उस पैसे का? जब आप वो पैसा बच्चे के वेलफेयर में, आप क्वेश्चन का सही आंसर निकाल के नहीं दे पा रहे हो। इन्होंने भाई अभी 2 बार आंसर शीट बदली है, एक बार आंसर शीट दी बैक कर ली, दूसरी बार आंसर शीट दी फिर बैक कर ली। अभी आज की खबर है यार, अभी दैनिक भास्कर में पढ़ रहा था, पेपर में लिखा हुआ ये नेशनल तमाशा एजेंसी है। मतलब कुछ तो शर्म करना चाहिए आपको। यहाँ बच्चे रात रात भर जग के, अपना घर परिवार छोड़ के बच्चे कहीं यहाँ पढ़े वहां पढ़े, कोचिंग संस्थानों में अपनी बेचारी दिन रात पूरी एनर्जी ड्रेन करके काम कर रहे हैं। आपसे वो नौकरी नहीं मांग रहे हैं, आपसे बस वो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम मांग रहे हैं। यार कम से कम एग्जाम तो कंडक्ट करा दो, नौकरी तो कर देना आपके बस की बात नहीं है। नौकरी तो अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लोगों को आप नहीं दे पा रहे हो, कम से कम एग्जाम तो एग्जाम तो कंडक्ट करा दो। बच्चों को तो पता चल जाए कि भाई जिसका जो कैलेबर है उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे को वो चीज मिल गई। व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है? और दूसरा, इतना डिफिकल्ट एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद भी, इतनी अच्छी डिग्रियां लेने के बाद भी आईआईटी एनआईटी से बच्चा क्वालिफाई होकर निकल रहा है। आपको पता है आने वाले सालों में जॉब्स की क्या कंडीशन है, वो एक अलग इशू है। पर कम से कम मेरा एनटीए से एक अनुरोध है और इसके लिए आप लोगों को आवाज उठाना चाहिए। एक, पहली बात तो पेपर एक होना चाहिए, सिर्फ एक सिंगल पेपर होना चाहिए। ये जो 10 शिफ्ट में 20 पेपर हो रहा है और 8 दिन तक बच्चा लगातार इसकी शिफ्ट वो है, इसकी शिफ्ट वो है, फिर वो बोल रहा है मेरा मैथ्स इजी आ गया था, मेरा फिजिक्स हार्ड आ गया था, एक ये बंद होना चाहिए। ये बहुत बड़ा स्कैम है। डेफिनेटली इसमें बड़े बड़े लोग शामिल होकर कहीं ना कहीं अपने किसी पर्सनल बेनिफिट को ये लोग पूरा कर रहे हैं, या तो किसी लोगों को, कुछ खास लोगों के बच्चों को, कुछ खास लोगों को इसका फायदा दिया जाता है। और दूसरा, मुझे लगता है कि एनटीए को एक बार एनसीईआरटी की बुक्स भी झांक के देख लेना चाहिए, वो क्या पढ़ा रहा है और एग्जाम में क्या पूछ रहा है। पेरेंट्स को भी मैं सचेत करता हूं, आप भी सचेत हो जाइए। आईआईटी जो पूछता है, अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठा के सिलेबस मैच कर लेंगे सर, तो आप देखेंगे कि इस एग्जाम को आप आग लगा देंगे या आप उस बुक को आग लगा देंगे। एनसीईआरटी की बुक नंबर 1 की घटिया डी ग्रेडेड बुक है, आपको बताऊं मैं। आप एक बार बच्चे के साथ बैठ के सिलेबस मैच करिए, पास्ट ईयर आईटी में क्या क्वेश्चंस आए हैं, अभी अपना जो एनटीए ने एग्जाम कराया क्या क्वेश्चंस आए हैं, क्या वो एनसीईआरटी लेवल के हैं? क्या वो उस स्ट्रक्चर से है जो 11th और 12th के ऑफिशियल सिलेबस में एनसीईआरटी में सरकार ने दे रखा है? तो बच्चे को पढ़ा रहे हो आम के बारे में, पूछ रहे हो इमली के बारे में, आंसर दे रहे हो गन्ने का, और रिजल्ट आ रहा है वाटरमेलन। व्हाट इज दिस? वो तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुनवा जोड़ा, ये कहानी हो रही है भैया। यार बच्चे
बहुत मेहनत करते हैं, तुमको नहीं पता भाई, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, रात रात भर जाग के थ्योरी रटना, रिएक्शंस रटना, फिजिक्स के डेरिवेशन रटना, पास्ट ईयर क्वेश्चन लगाना। आपको पता है एक बार जब आप एक शिफ्ट करते हो अकेले मैथ्स में, 2 से 2,500 क्वेश्चन, 2 से 2,500 नए क्वेश्चन आपके मैथ्स के सेगमेंट में ऐड हो जाते हैं एक शिफ्ट में। केवल जनवरी की शिफ्ट अगर मेंस की ले ली जाए, फिर अप्रैल शिफ्ट, फिर 2,500, केवल आपके एक साल में नए 5,000 क्वेश्चन आपके ऐड हो जाते हैं। आप फिजिक्स में करिए तो 5 है, मतलब 15,000 नए क्वेश्चन आप केवल एक साल में अगले बैच के लिए दे देते हो। और आप यार उन 15,000 50,000 क्वेश्चन में से इतनी सारी बुक्स है, इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है, आप उस मटेरियल को देख के यार 25 क्वेश्चन सही नहीं छांट पाते हो। तो मेरी दो चीजें एनटीए से अनुरोध है, एनटीए से मेरी विनम्र प्रार्थना है, ये बदमाशी बंद करे। वो एक तो सारे एग्जाम को एक शिफ्ट एक टाइम पर एग्जाम कंडक्ट कराए, और दूसरी बात जो पेपर होता है यार, उस आप पेपर को भले आप कंप्यूटर पे पेपर दो, लेकिन उसका एक सॉफ्ट कॉपी, उसकी एक हार्ड कॉपी भी बच्चे के पास होना चाहिए। बच्चे को पता होना चाहिए कि आज वो कौन सा एग्जाम देके आया है, उसने मैथ्स में क्या किया है, उसने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, उसके पास एक क्लियर कट आइडिया होगा, विजन होगा कि आज उसका पेपर कैसा हुआ, उसका फिजिक्स अच्छा गया, केमिस्ट्री में क्या गड़बड़ हुआ, क्या नहीं गड़बड़ हुआ। बच्चे कमेंट कर रहे हैं शायद, बेटा अगर 71,000 के आसपास आपकी रैंक है और आपकी अगर कैटेगरी एससी है, तो मुझे लगता है कि आपको एनआईटी थोड़ा सा नीचे की तरफ जाके मिलेगा। मेरे ख्याल टॉप 5 एनआईटीज में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली 10 12 के नंबर के जो एनआईटीज हैं उसमें आपको कुछ मैकेनिकल या इस तरह की कुछ चीज ऑफर हो सकती है, क्योंकि एससी में रैंक आपकी काफी ज्यादा रैंक आ गई है। लेकिन फिर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अभी तो फिलहाल बेटा रैंक की इसलिए बात मत करो, मुझे लगता है कि ये मामला जो है वो कोर्ट में चला जाएगा। मुझे लगता है कुछ ना कुछ इसमें, क्योंकि धांधलियां बहुत जबरदस्त हुई हैं। पता चला जो रैंक आपकी आई है ये आपकी, बेटा 7 लाख रैंक में तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। 7 लाख बहुत आगे की रैंक है, क्योंकि आईआईटी मेंस का एक सिस्टम है, आपको बता दें जितने बच्चे बैठते हैं उसका केवल 10% ही आईआईटी मेंस बच्चों को एकोमोडेट करता है। ऑलमोस्ट एक अप्रोक्सीमेशन है, स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन है, पर जैसे 14 लाख बच्चे बैठेंगे तो लगभग 1,40,000 बच्चे या 2 लाख बच्चों के आसपास ही वो बच्चों को एकोमोडेट करता है, ठीक है ना। और फिर उसका 10-20% वो क्या करता है, हमारे जेई एडवांस के लिए बच्चों को क्वालिफाई कराता है और उसमें से बच्चों को शीट देता है। तो हमेशा वो 10 और 20% का रेशियो चलता है। 7 लाख तो बेटा बहुत ज्यादा रैंक है, बहुत ज्यादा हो गया। किस रैंक पर बेटा? 7 लाख रैंक पे मैंने बताया ना, एक तो अभी पहले ये बात समझो कि पता चला तुम्हारी रैंक 7 लाख है ही नहीं, पहले तो ये समझो। और पता चला कि वो कोई बहुत बड़ी धांधली है, तुम्हारी रैंक होगी पता चला 70,000 या 7,000 और वो 7 लाख हो गया है। वो बहुत क्या गड़बड़ चल रहा है एनटी में, बिल्कुल परेशान मत हो सकता है मेरे हिसाब से मामला कोर्ट में चला जाए। बहुत ज्यादा धांधलियां हैं और ये धांधली इस बार खुल करके सड़कों पे सामने आ रही है, ठीक है ना, न्यूज़पेपर पे छाया हुआ है एनटीए। ये बहुत जबरदस्त, अभी इन्होंने 2 बार आंसर शीट बैक करी है, एक आंसर शीट दी, चैलेंज हुई, फिर उन्होंने दूसरी उसको बैक किया, दूसरी आंसर शीट हुई, वो भी चैलेंज हो रही है। कई क्वेश्चन उसमें गड़बड़ है, अभी देख रहे हैं 8 से 10 क्वेश्चन उसमें गड़बड़ हो रहे हैं, वो चैलेंजेबल क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन दिया है तो कंसेप्चुअली रॉन्ग है, या फिर उनके आंसर जो दिए हैं वो मैच नहीं हो रहे, या उसमें से 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए बेटा। अभी क्या रैंक है बेटा? अभी आया है कितना? 57,000। हाँ 57,000 अगर आपकी, हाँ जम्मू कश्मीर बेटा मिल जाएगा आपको कॉलेज, यहाँ हमारे एमपी में भी काफी सीट्स रिजर्व होती हैं, या मैनेट वगैरह में आपके लिए आप थोड़ा सा अच्छा। दूसरा, जब काउंसलिंग फॉर्म भरो, नहीं कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, जिसका 57,000 है उसको कॉलेज की होप रखना चाहिए, अच्छे कॉलेज की होप रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब अभी जेई एडवांस का जो एग्जाम होगा, तो कम से कम 12 से 15,000 बच्चा तो समझ लीजिए कि कहाँ चला जाएगा। जेई एडवांस में 10,000 12,000 बच्चा, तो आपकी वो रैंक थोड़ा सा और इंप्रूव होने के चांसेस है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एनआईटी नहीं जाते हैं, वो अभी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अभी आपको असली जो कॉलेज की पिक्चर है ना, वो आईआईटी एग्जाम के बाद थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगी। सीट अगर वैकेंट होगी तो डेफिनेटली आपको चांस मिलेगा, रेस करेगा। अभी आप चिंता मत करो, 57,000 में मुझे लगता है कि आपको अच्छी एनआईटी मिलेगी। आपके जम्मू में भी एनआईटी है, जम्मू श्रीनगर एनआईटी भी, हालांकि पता नहीं आप वहां पढ़ना चाहोगे कि नहीं माहौल को देखते हुए,
लेकिन ठीक है, आपको एनआईटी मिलेगी, ब्रांच भी मुझे लगता है आपको अच्छी खासी अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, होप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी मेरा बेटा कंसर्न ये है, मेजर कंसर्न, कि जिस बच्चे का कुछ भी रिजल्ट अगर गड़बड़ हुआ है, कुछ भी रिजल्ट अगर गड़बड़ हुआ है, आप बिल्कुल परेशान मत हो यार, बिल्कुल परेशान मत हो। मुझे पता है कि आपने पेपर बहुत अच्छा किया है, आपने खूब मेहनत की है। रिजल्ट गड़बड़ जो आया है वो गड़बड़ी आपकी नहीं है, वो घटियापन है हमारी इस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। पैसे डकार गए हैं, बच्चों के पैसे खा गए हैं, माँ बाप के मेहनत की कमाई को उन्होंने मतलब अंदर कर लिया है, और बच्चों के लिए सुविधा के नाम पे एक ट्रांसपेरेंसी के साथ रिजल्ट तक डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। इनको खुद नहीं पता कि ये क्या पूछ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले को खुद नहीं पता कि मैंने क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक साल के ड्यूरेशन में, एक साल के ड्यूरेशन में तुम पेपर सेट नहीं कर पा रहे हो। और एक्चुअली मालूम है गड़बड़ी क्यों हो रही है? आपको मैं बता दूं ये गड़बड़ी क्यों हो रही है, क्योंकि इन्होंने इतने नंबर ऑफ पेपर्स कर रखे हैं। अरे एक दिन में 2 शिफ्ट, 8-10 दिन तक शिफ्ट, 8 दिन तक शिफ्ट चल रही है तो 16 शिफ्ट, 16 पेपर मैथ्स के एक शिफ्ट के लिए, फिर 16 पेपर मैथ्स के दूसरी शिफ्ट के लिए, 32 पेपर कैसे सेट कर पाओगे आप? कैसे सेट कर पाओगे आप? इससे अच्छा आप एक पेपर सेट करो, उसमें हर तरह के डाइवर्जेंस रखो, हर तरह के स्टैंडर्ड, हर तरह के पैनोरामा को आप उसमें रखो। 5 क्वेश्चन ऐसे दो जो बहुत ब्रिलियंट बच्चा कर पाए, 8-10 क्वेश्चन ऐसे दो जिसको बच्चा एवरेज और ब्रिलियंट के बीच का कर पाए, 4-5 क्वेश्चन ऐसे भी रखिए जिसको बिलो एवरेज बच्चा भी कर पाए। तो आप उस एक 25 क्वेश्चन के पेपर में भी बच्चों को टेस्ट कर सकते हो। ये 32-32 पेपर बनाना, पेपर का लेवल अलग अलग करना, किसी बच्चे के लिए टफ शिफ्ट, किसी बच्चे के लिए हार्ड शिफ्ट, किसी के लिए इजी शिफ्ट। बच्चा बाहर निकल रहा है, वो उसको पता ही नहीं कि वो क्या करके आ रहा है, उसने जो पेपर दिया उसको लग रहा है यार एक्स पर्सन का पेपर मुझे मिल गया होता तो मैं अच्छा कर लेता। ये सारे जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, इसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, क्योंकि बहुत सारे पेपर सेट हो रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत सारे पेपर सेट हो रहे हैं तो पेपर्स के क्वेश्चंस में गलतियां हैं। भाई एक्यूरेसी कम होगी ना जब आप बहुत ज्यादा बहुत सारा काम करोगे। जब बहुत बड़ा वास्ट स्पैन होता है तो फिर मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी तो बढ़ती है, एरर भी तो बढ़ती है। तो इससे अच्छा है कि आप 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का एक पेपर सेट करो। मेरा सिर्फ एक सजेशन है एनटीए को, 25 क्वेश्चन का एक पेपर सेट करो, और यार पेपर की हार्ड कॉपी बच्चे को दो। बच्चे को अगर पेपर की हार्ड कॉपी मिलेगी, आप देखिए पहले हार्ड कॉपी होती थी, एरर बहुत कम होती थी, इतनी धांधली इतना हंगामा पहले कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आदमी को पता होता है कि हार्ड कॉपी जब बाहर मार्केट में जाएगी तो वो बहुत ही कॉन्शियसली इन चीजों को डील करता है। आपको पता अभी तो मुझे कुछ देना नहीं है, बहुत दिनों बाद में डालूंगा आंसर शीट, जब तक मामला सब ठंडा हो चुका होता है। बच्चे एडवांस की तैयारी में लग गए होते हैं, कई बच्चे बोर्ड्स की तैयारी में लगे हुए। जनवरी में आप लेते हो, बच्चा जनवरी में बदहवास तरीके से बेचारा एग्जाम देता है। क्यों? अगले दिन भैया अगले दिन से बोर्ड शुरू है। तो आपका पूरा पैटर्न ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है। बोर्ड के पहले आप ये ले रहे हो, आपको एक ऐसा सिस्टम करना चाहिए यार, बोर्ड और मेंस के बीच में कम से कम 1 से 1.5 महीने का गैप होना चाहिए। बच्चे को कहीं प्रैक्टिकल की फाइल्स तो कहीं पी की फाइल्स तो कहीं ये तो कहीं वो, इतना उलझा के रखते हो। जबकि साइंस के बच्चे को आपको नीट एंड क्लीन छोड़ देना चाहिए कि बेटा तेरा मेन पर्पस, तेरा मेन गोल आईआईटी है, तुझ पर जितना कम प्रेशर, जितना कम वर्डन हो इन सारी चीजों का, इसकी फाइल बना लो, उसका असाइनमेंट बना लो, फलानी कविता लिख लो, फलाना ये कर लो, ये फूल पत्ती बनाओ, ये बनाओ। अरे ये सब बकवास है भाई, साइंस के बच्चे को इससे कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में आगे चल के इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आईआईटी के एग्जाम के हिसाब से यार बच्चे के लिए जो रिलेवेंट चीजें है ना उसको वो दो। बच्चा ऑलरेडी इतना परेशान होता है ना। अभी मैं किसी टीचर को बोल दूं कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों ही आईआईटी जेई लेवल की पढ़ाना, हालांकि कुछ लोग इसका प्रयास भी कर रहे हैं, क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन ये सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं। अकेले बेटा मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, 18-20 साल हो गए मुझे मैथ्स पढ़ाते हुए। आज तक वो मुझसे बोले कि आर यू परफेक्ट इन दैट सब्जेक्ट, आई वुड से नो, I have taken a single drop from the ocean of mathematics, knowledge of ocean of mathematics. केवल एक ड्रॉप पी है मैंने। तो इतने वास्ट स्पान को एक 14, 15, 16 साल का बच्चा पढ़ रहा है, 3-3 सब्जेक्ट कवर कर रहा है, उसके दिल से पूछो 500, 600, 800 रिएक्शंस हैं, उनकी मैकेनिज्म है, फिजिक्स में इतने सारे डेरिवेशंस, फॉर्मूले, स्पेशल केसेस। तो बहुत सारी चीजें यार बच्चे के लिए जितनी मर्सी रख पाओ, जितना फाइन एक कैलकुलेटिव एटमॉस्फेयर उसको दे पाओ, ये तो शर्म की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है एनटीए के लिए। मैं बिल्कुल इस बात को अप्रिशिएट नहीं करूंगा जो एनटीए ने इस बात धांधली की है। और मुझे लगता है बच्चों ये मामला कोर्ट में जरूर जाना चाहिए। इसके लिए हमारे अभिभावक से, जो हमारे पेरेंट्स, उनसे भी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, बच्चे को खूब सपोर्ट करिए।
एक रिजल्ट आपके बच्चे के कैलिबर को डिसाइड नहीं कर सकता। आप सब जानते हैं सचिन तेंदुलकर साहब तो 10वीं फेल है यार, बिल गेट्स साहब के पास कोई डिग्री नहीं है और अच्छे अच्छे एमबी और अच्छे 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 इंजीनियर और अच्छे अच्छे लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि अपने बच्चे की कैपेबिलिटी को खासतौर से इस फुल ऑफ मिस्टेक, मतलब फुल ऑफ कहने ना गड़बड़ियों से भरे माहौल में, इस पूरे एक फैब्रिकेटेड जो रिजल्ट्स ही आ रहे हैं एनटीए के, इस पूरे माहौल में ना बच्चे की कैपेबिलिटी पर डाउट मत करिए, बच्चे को मोटिवेटेड रखिए। जरूर कुछ ना कुछ अच्छा, बच्चा डेफिनेटली आपका बच्चा है, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा पढ़ाई के अलावा। अगर कहीं कुछ रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, इन सारी गड़बड़ियों के चलते उसका अगर रिजल्ट खराब हो रहा है, आपको अपने बच्चे पे भरोसा रखना है। बच्चे को मोटिवेटेड फील मत कराइए। बच्चा हमारा है ना, बच्चा रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे के साथ खड़े होइए। अगर कोई प्रॉब्लम है, बैठ के डिस्कस करिए, बच्चे से जानिए उसको क्या तकलीफ, क्या प्रॉब्लम है। साइंस का बच्चा इतना लापरवाह नहीं होता, साइंस का बच्चा बहुत मेहनत करता है सर। ये मेरा, आप जो पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं ना, उनसे भी मेरा निवेदन है, साइंस का बच्चा बहुत मेहनत करता है। खासतौर से आईआईटी जैसे एग्जाम के लिए जो अच्छे बच्चे होते हैं, पैशनेट बच्चे, वो अपना सब कुछ जी जान सब लगा देते हैं। तो उनके साथ खड़े होने का टाइम है। और खासतौर से जब आंखों के सामने दिख रहा हो कि इतनी बड़ी धांधली हो रही है, इतनी गजब धांधली चल रही है, ये तो पकड़ लिया गया तो एनटीए अनआंसरेबल है। तो ध्यान रखिए, मेरा यही आज मैं वैसे पैराबोला आज आगे आपको करने वाला था बच्चों पर, जो मैंने स्थिति देखी, बच्चों के बहुत सारे फोन कॉल्स आए, मैसेजेस आए। जिन बच्चों की रैंक यार 1 लाख के अंदर या 80,000 के अंदर है, दे शुड वेट फॉर देयर टाइम। आईटी एडवांस होने दो, आईटी एडवांस के बाद आपकी जो रैंक है उसकी सिचुएशन और अच्छी क्लियर होगी। और डेफिनेटली जब आप जोसा काउंसलिंग भरते हो यार, तो जोसा को भरते समय जो एनटीए का जो पूरा स्ट्रक्चर, एनटीए तो खैर आप जानती हो भगवान भरोसे चल रहा है, ऊपर वाले के भरोसे है वो, ठीक है ना। तो फिर भी अपना दिमाग लगाते हुए जब आप चॉइस फिलिंग करते हो, तो चॉइस फिलिंग के लिए भी बहुत दिमाग से चॉइस फिलिंग करना, ध्यान रखना। चॉइस फिलिंग करना भी अपने आप में एक आर्ट है। कभी हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है स्मार्टली। कभी कभी चॉइस फिलिंग में गलती करने से बहुत नीचे का, ऊपर का बच्चा नीचे के कॉलेज में आ जाता है, और स्मार्टली फिल करने से नीचे का बच्चा, नीचे रैंक वाला बच्चा भी किसी बहुत अच्छे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस या एआई या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल ब्रांच ऑप्ट कर पाता है। तो आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा निराश मत होइए। आज का जो रिजल्ट आया है, उन बच्चों के लिए मेरा मैसेज है बच्चों, जो बच्चे अपने को लेकर के डाउटफुल पोजीशन में कि मेरा क्या होगा, आपका कुछ नहीं, आपका बहुत अच्छा होगा। आप एक अच्छे बच्चे हैं, कैलिबर्ड बच्चे हैं, ठीक है ना। चलिए आज के लिए अपन इतना ही रख रहे हैं यार। मुझे आप सबसे बहुत होप है, और होप पे ही सारी कुछ दुनिया टिकी हुई है। ग्रेट अचीवमेंट्स आर यूजुअली बॉर्न ऑफ ग्रेट सेक्रीफाइसेस। तो याद रखिए, अगर जीवन में कुछ थोड़ा गलत होता है ना, तो वो सिर्फ एक दिन की घटना है। हमारी पूरी जीवन, पूरी जिंदगी नहीं है, वो एक दिन है, वो एक खराब दिन भी निकल जाएगा। और खासतौर से दिख रहा है कि गड़बड़ी आपकी मेहनत की कमी से ज्यादा किसी दूसरे की लापरवाही का नतीजा रही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करते रहिए। मन में कभी भी कोई बुरे विचार मत लाइए कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई और ये, और मैं ऐसा कर लेता। बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करिए, अपने काउंसलर से बात करिए। बड़े भाई हैं, दीदी हैं, वो आईटीज में, वो कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल हर, बेटा दुनिया में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बात से निकल आता है, याद रखना। दुनिया में कितनी भी बड़ी परेशानी में आप गिर जाओ, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में आप गिर जाओ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप बात करिए, अपने व्यूज को एक्सचेंज करिए। आप देखिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 दिन नहीं तो 10 दिन, 10 दिन नहीं तो 20 दिन, 20 दिन नहीं तो 4 महीने, आपको उसका सोल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि कभी भी कोई प्रॉब्लम तभी इस दुनिया में आती है, प्रॉब्लम के पहले, जब उसका सोल्यूशन उस दुनिया में आ चुका होता है। तो ध्यान रखिए, अगर रावण था तो पहले राम भी थे, अगर कंस था तो फिर कृष्ण भी थे। तो हर प्रॉब्लम का बेटा सोल्यूशन डेफिनेटली होता है। बिल्कुल मत घबराइए। अकेले एक रिजल्ट से अपने आप को नीचा देखना या अपने आप को कमतर आंकना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप में बहुत पोटेंशियल है, आगे आप लाइफ में जबरदस्त को धमाकेदार करोगे। मुझे पता है, जो बच्चा इतनी रात में मुझे सुन रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि उस बच्चे के अंदर क्या आग, क्या कैलिबर है। तो बेटा बिल्कुल चिंता मत करो, अपन मिलके बहुत शानदार करेंगे। और वो बच्चे जो क्वालिफाई कर गए हैं, उनको विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगली क्लास से हम फिर से पैराबोला हमारा शुरू करेंगे। और किसी बच्चे को अगर कोई डाउट या प्रॉब्लम है, बेटा नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो। जो भी हमसे मदद बन सकेगी, हम और हमारी टीम डेफिनेटली आपको असिस्ट करेंगे। चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट।